हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को लोकतंत्र का वास्तविक रूप देखना है या समझना है तो उसे स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से एक राज्य में कानून व्यवस्था संचालन करने के लिए, एक शासन संचालन करने के लिए विधानमंडल होता है, केंद्र में मान लीजिए संसद होती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में वैसी सिस्टम कुछ राज्यों में तो बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ पर एकदम डायरेक्ट प्योर लोकतंत्र पाया जाता है। प्योर लोकतंत्र यानी पूरी तरह से वहाँ के लोग हर एक छोटी मोटी एक्टिविटी में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको बताऊँ तो स्विट्ज़रलैंड में वर्तमान में अगर बात करें तो कुल कितने कैंटन है। कैंटन देखो, वहाँ पर कैंटन को राज्य का मतलब राज्य को कैंटन कहा जाता है। तो टोटल मिलाकर 23 कैंटन है। 23 मतलब 20 तो पूर्ण कैंटन है यानी पूर्ण राज्य, और 6 अर्ध कैंटन है। क्या है? अर्ध कैंटन। जैसे अपने भारत में यहाँ पे क्या राज्य और केंद्र शासित, वैसे ही यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि पूर्ण कैंटन जैसे कि एक तो ग्लेरस, ठीक है। अर्ध कैंटन जैसे ओ वॉल्डेन, नीड वॉल्डेन, इनर अपेजल और आउटर अपेजल। ये वो स्विट्ज़रलैंड के क्षेत्र राज्य हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी का एकदम रियलिटिक एग्जाम्पल देखा जाता है। डेमोक्रेसी का एकदम वास्तविक जो स्वरूप है वो इन देखा जाता है। तो देखिए, ये वैसे सेकंड ईयर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है जिनको समझना है स्विट्ज़रलैंड के बारे में। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको समझिएगा। देखिए, अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आपके सामने पहले से बता दूंगा कि इन जगह पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होती है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं कि यहाँ पर बिना विधान मंडल के भी किस प्रकार से कार्य होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय कैंटनों में शासन व्यवस्था। अब देखिए, यहाँ पर इसको बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ये बड़ा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी चीज़ें तो आज हम क्लियर करेंगे और एक हो सकता है एक पार्ट जिसमें हम सेकंड पार्ट में भी देखें। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वास्तविक उदाहरण जो अगर देखें तो यहाँ पर एक सभा है जो सुनी जाती है उनके विभिन्न कार्यों को करने के लिए। मैं यहाँ पर जैसे आपको उस सभा का नाम ही लिखवा देता हूँ और हर बार ये आप थोड़ा सा इस सभा के बारे में ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये डबल लाइन करता हूँ, लेडिसजीमिड्स सभा, जिसका अगर दूसरा नाम दूं तो यहाँ पर इसको मैं कह सकता हूँ प्रारंभिक सभा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में समझा दूं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि स्विट्ज़रलैंड में कोई न तो विधानसभा होती है न विधानमंडल होता है, सिर्फ लेडिसजीमिड्स ये एक सभा है जो उस क्षेत्र विशेष के लिए हर प्रकार की शासन व्यवस्था का कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको नोट करवाऊँ, ठीक है ना, वो चीज़ें फटाफट से नोट करते जाइएगा। देखिए, स्विस के यानी इन कैंटनों में, यहाँ पे जहाँ ये रह रहे हैं, तो हम बात करें कि इन कैंटनों में, जैसे ये मैंने कुछ उदाहरण नाम दिए हैं, इन कैंटनों के सभी नागरिकों, इन कैंटनों के सभी नागरिकों के द्वारा एक वर्ष, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, ध्यान रखना, 1 वर्ष के लिए आरंभिक सभाएं, 1 वर्ष के लिए आरंभिक सभा की बात करें तो मतलब आरंभिक सभा है वो बनाई जाती है। हो सकता है कभी कभार तो आरंभिक सभा एक से ज़्यादा के लिए भी हो सकती है। तो इन कैंटनों में नागरिकों की 1 वर्ष में एक बार आवश्यकता अनुसार प्रारंभिक सभाएं होती है। ठीक है, इन कैंटनों में सभी नागरिकों के लिए द्वारा 1 वर्ष के लिए आरंभिक सभाएं होती है, आरंभिक सभाएं, जिसको मैंने अभी यहाँ पर लिखा ना प्रारंभिक, तो ये वही है। यानी लेडिसजीमिड्स जो प्रारंभिक सभा है ये इन कैंटनों के लिए होती है और सभी नागरिकों के द्वारा ही इस आरंभिक सभा लेडिसजीमिड्स को बनाया जाता है।
1 वर्ष के लिए कार्य करती है। कितने वर्ष के लिए कार्य करती है? 1 वर्ष के लिए कार्य करती है। अब देखो यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि सभी स्त्री एवं पुरुष जो 20 वर्ष के हैं मतदान करते हैं। मतदान करते हैं। किसके लिए मतदान करते हैं? यहाँ पर मैंने आपको जो समझाया उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 20 वर्ष के यानी 20 वर्ष के व्यक्ति हैं वह इस आरंभिक यानी लेडीज सभा का निर्माण करते हैं 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सबसे जरूरी चीज़ है वो मैं बताऊँ कि सभी स्त्री पुरुष हैं वो बराबर भागीदार होते हैं और मतदान वाद विवाद वगैरह करते रहते हैं, ये चीज़ आपको बताओगे। अब इस आरंभिक सभा जो 1 वर्ष के लिए होती है जिसमें 20 वर्ष के लोग मतलब 20 वर्ष के या उससे ऊपर के लोग इसको बनाते हैं, तो इसी सभा को हमने नाम दिया है लेडीजमेट या प्रारंभिक सभा, ठीक है। अब देखिए इस सभा में ये सभा सुनी जाती है। इस सभा में 1 वर्ष के लिए इस सभा में अगले 1 वर्ष के लिए क्या कार्य करने हैं इस हेतु कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट नोट करवा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। इस सभा में अगले वर्ष के लिए जो कार्य करने हैं उसके लिए कार्यकारिणी परिषद का चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। समझ में आ जाएगा। यानी इन्हीं के द्वारा एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव होता है जो आने अगले वर्ष में क्या कार्य करना है उसके लिए ये बनती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़रूरी मैं आपको बता दूँ तो इस सभा यानी लेडीजमेंस के द्वारा अगले वर्ष के लिए जो कार्य करने उसके लिए कार्यकारिणी परिषद जो बनाई जाती है ना, इस कार्यकारिणी परिषद का जो प्रधान होता है, कौन होता है? प्रधान। तो वो होता है लैंड्समैन। नोट कर लीजिएगा, लैंड्समैन है वो इस कार्यकारिणी परिषद का क्या होता है? प्रधान होता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कार्यकारिणी परिषद के प्रमुख व्यक्ति को क्या कहा जाता है? लैंड्समैन कहा जाता है। ये ध्यान रख लीजिए। ये कार्यकारिणी जो परिषद है इसके अलावा क्या कार्य करती है तो देख लीजिए। गत वर्ष के कार्यों की रिपोर्ट एवं अगले वर्ष यानी नेक्स्ट वर्ष के लिए बजट पारित करती है। समझ में आ जाएगा। ये इसका अदर वन एंड इम्पोर्टेंट वर्क होता है जो इसका कार्य करती है। इसके अलावा देखिए ध्यान रखें तो यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि यही यहाँ पर बात करें कि सभी कैंटनों न्यायाधीशों अन्य न्यायाधिकारियों के लिए ये जो सभा होती है, देखो ये काम हो गया। इसके अलावा जैसे मतलब 5वां पॉइंट बताएं तो ये जो लेडीजमेंस सभा है, ठीक है ना, ये सभा सभी कैंटनों में न्यायाधीशों एवं अधिकारियों न्यायाधीशों में अधिकारियों के लिए प्रतिनिधियों को सुनती है। के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यानी यहाँ पर अगर हम समझाऊँ आपको तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कोई विधान मंडल या विधानसभा होती नहीं है। यहाँ के लोग ही एक लेडीजमेट सभा को बनाते हैं और इसके अंदर कार्यकारिणी परिषद होती है। ये मिलकर ही इस कैंटन एक राज्य के लिए क्या सिस्टम बनाना है, किस प्रकार से कार्य करना है, सब कुछ इनके द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था अपनाई गई है।
ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यवस्था अपनाई गई है। और देखा जाए तो अगर मैं आपको बता दूं कि एक तो पूर्ण कैंटन, स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन में ये सिस्टम अपनाया गया है और इसे लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप कहा जाता है। सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी का जो रूप है वो ये कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बाकी जो कैंटन है उनमें जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो उदाहरण के तौर पर 2 व्यवस्थाएं होती है, 2 व्यवस्थाएं होती है जो मैं आपको उनके नाम बता दूं, समझ लीजिएगा। एक तो वहाँ पर है लोक निर्णय, क्या है, लोक निर्णय, और दूसरा है आरंभक। ये दोनों ही सिस्टम है वो अन्य कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दौर पे बहुत बढ़िया व्यवस्था के तौर पे, यानी आपको समझना है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में। आज आपको समझ में आ चुका होगा कि स्विट्जरलैंड में रियलिटिक एकदम, ये तो बाकी कैंटनों में उससे भी एडवांस जो डेमोक्रेसी का रूप है वो स्विस के अन्य कैंटनों में पाया जाता है। और यहाँ पर बताएं तो ये जो सिस्टम है ना वो एक तो पूर्ण कैंटन में संचालित है प्लस 4 अर्ध कैंटन, अर्ध कैंटन का मतलब जैसे केंद्र शासित राज्य होते हैं ना, वहाँ पर ये संचालित किया जा रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे प्योर डेमोक्रेसी किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से कार्य करती है। अब आगे वाला पार्ट आपको जानना है, समझना है, तो जुड़े रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।